दोस्तों, जब कोई अपराधी अपराध करता है तो वकील उस केस को कोर्ट में ले जाता है और जज के सामने रखता है। उसके बाद जज तमाम गवाहों और सबूतों के आधार पर फैसला सुनाते हैं। इसलिए हमारे देश में जजों को न्यायमूर्ति कहा जाता है। लेकिन आज की जो सच्ची घटना है वह एक ऐसा केस है जब एक महिला जज के घर में ही उनको बड़ी बेरहमी से खत्म कर दिया गया। आखिर यह कत्ल कैसे हुआ और किसने किया, यह जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक्स कर दे ताकि समाज में हो रही ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाओं से आप भी सावधान रहे। साल 2016 में उत्तर प्रदेश कानपुर शहर में स्थित सर्किट हाउस कॉलोनी में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट रहती थी जिनका नाम था प्रतिभा गौतम। इन्हें यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पर काम करते हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। कुछ ही महीनों पहले वो यहाँ रहने आई थी। उनकी शादी मनु अभिषेक नाम के व्यक्ति से पहले ही हो चुकी थी। इनके पति मनु अभिषेक भी दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस करते थे। पत्नी यानी प्रतिभा गौतम कानपुर देहात में एक सिविल जज थी तो पति दिल्ली में वकील था। 9 अक्टूबर 2016 की सुबह में अभिषेक अपनी पत्नी से मिलने के लिए कानपुर सर्किट हाउस कॉलोनी में अपनी पत्नी के सरकारी आवास पर पहुंचता है। अपनी पत्नी से मिलने के लिए अभिषेक अपनी कार को खुद से ड्राइव करके सड़क मार्ग द्वारा दिल्ली से कानपुर पहुंचे थे। ये पिछली रात यानी 8 अक्टूबर को दिल्ली से निकले थे, लेकिन 9 अक्टूबर की सुबह कानपुर पहुंचे क्योंकि कानपुर और दिल्ली के बीच जो डिस्टेंस है वह तकरीबन 10 घंटे का रास्ते का डिस्टेंस है। जब अभिषेक आ रहे थे तो पहले तो इन्होंने सोचा कि अचानक कानपुर पहुंचकर वह अपनी पत्नी को सरप्राइज देंगे, लेकिन फिर इनका मन चेंज हुआ और इन्होंने सोचा कि उन्हें अपनी पत्नी यानी प्रतिभा को कॉल करना चाहिए और बता देना चाहिए कि वह उनसे मिलने आ रहे हैं। अभिषेक प्रतिभा को फोन करता है लेकिन वो फोन नहीं उठाती है। अभिषेक ने कई बार कॉल किया लेकिन उसकी पत्नी प्रतिभा ने फोन नहीं उठाया। अभिषेक ने कई बार कॉल किया लेकिन उनकी पत्नी प्रतिभा ने फोन नहीं उठाया। 9 से 10 घंटे के सफर के बाद अभिषेक सर्किट हाउस कॉलोनी में पहुंचता है। पहुंचने के बाद अभिषेक बहुत घबराया हुआ था। वह जल्दी से अपनी पत्नी के फ्लैट पर जाता है। फ्लैट पर जाने के बाद जब अभिषेक डोर बेल बजाता है तो अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। इसके बावजूद अभिषेक दरवाजा जोर जोर से पीटने लगता है, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। दरवाजा अंदर से बंद था क्योंकि अगर प्रतिभा घर से बाहर रहती तब दरवाजा बाहर से बंद हुआ होता, लेकिन प्रतिभा घर के अंदर ही थी, इसलिए अभिषेक को और ज्यादा घबराहट हो रही थी। अब अभिषेक दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। वह दरवाजे पर जोर जोर से लात मारने लगता है और कुछ ही समय में दरवाजा टूट जाता है। जब दरवाजा टूटता है तो अभिषेक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल अभिषेक देखता है कि प्रतिभा पंखे से लटकी हुई है और उसके दोनों हाथों के कुछ नसें भी कटी है। यह सब देखने के बाद अभिषेक डर जाता है और वह अपनी पत्नी के शव को छूने की कोशिश करता है। जैसे ही अभिषेक अपनी पत्नी के शव को पकड़ता है वह शव नीचे गिर जाता है। इसका मतलब यह था कि प्रतिभा के शव को रस्सी के सहारे जैसे तैसे पंखे पर लटकाया गया था। जैसे ही प्रतिभा का शव नीचे गिरता है फिर अभिषेक उसी समय पुलिस स्टेशन जाने का निर्णय लेता है। 9 बजे सर्किट हाउस कॉलोनी से 2 किलोमीटर दूर कानपुर कैंट पुलिस स्टेशन में जाकर अभिषेक पुलिस को यह सूचना देता है कि उसकी पत्नी ने खुदकुशी कर ली है। जब पुलिस को पता चलता है कि यह आदमी केवल अपनी पत्नी नहीं बल्कि जिले की जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है तो पुलिस की एक टीम तुरंत उस घटना स्थल पर पहुंच जाती है। घटना स्थल पर जब पुलिस यह देखती है कि प्रतिभा जमीन पर पड़ी हुई है, पुलिस वाले अभिषेक से सवाल करते हैं कि आपने तो बताया था कि आपकी वाइफ खुदकुशी की है, लेकिन यह सब जमीन पर कैसे पड़ा हुआ है। फिर अभिषेक बताता है कि जब वह अपनी वाइफ को इस हालत में देखा तो वह घबरा गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, इसलिए उसने अपनी वाइफ को टच करना चाहा और यह चेक करना चाहा कि कहीं उसकी धड़कन अभी चल तो नहीं रही है तो वह उसे अस्पताल ले जाएगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने शव को नीचे उतार दिया। इधर क्योंकि बात जिले की जुडिशियल मजिस्ट्रेट की थी,
इसलिए इस इन्वेस्टिगेशन के लिए अब डीआईजी, एसपी और भी कई वरीय पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचने लगते हैं। सबको यही शक था कि किसी क्रिमिनल के खिलाफ जज प्रतिभा ने कुछ बड़ा फैसला सुना दिया हो, इसलिए बदला लेने की वजह से इन्हें खत्म कर दिया गया हो। लेकिन मामला कुछ इतना पेचीदा था, जब आप भी जानेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिलहाल ये वीडियो आप किस जिले से देख रहे हैं, आप अपने जिले का नाम और राज्य का नाम जरूर कमेंट कीजिए, ताकि आपके जिले की सच्ची स्टोरी भी मैं अपने चैनल पर ला सकूं। अभी 8 या 9 महीने पहले ही मनु अभिषेक और प्रतिभा गौतम की शादी हुई थी। ये प्रेम विवाह था। थोड़ा सा पीछे जाए और दोनों की पृष्ठभूमि की बात करें तो प्रतिभा गौतम उत्तर प्रदेश के उरई नामक इलाके की रहने वाली थी। प्रतिभा बचपन से ही काफी होनहार और होशियार लड़की थी। प्रतिभा के पिता बैंक में नौकरी करते थे और यह एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। प्रतिभा अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती थी। उसे वकील बनना था, इसलिए प्रतिभा अपनी शुरुआती पढ़ाई के बाद लखनऊ चली गई। लखनऊ विश्वविद्यालय से प्रतिभा ने एलएलबी की पढ़ाई पूरी की और लॉ की डिग्री हासिल की। इसी पढ़ाई के दौरान प्रतिभा का ध्यान वकालत से हटकर जज बनने की ओर होने लगा। अब प्रतिभा का सपना वकील नहीं बल्कि एक बड़े जज बनने का था। प्रतिभा को किसी ने सजेस्ट किया कि उसे जज बनने के लिए एलएलएम करना होगा। तो एलएलबी की डिग्री हासिल करने के बाद प्रतिभा एलएलएम में दाखिले के लिए दिल्ली आ गई। उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन केवल कॉलेज की पढ़ाई से प्रतिभा एक बड़ा जज नहीं बन सकती थी। तो प्रतिभा ने जज एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू करने के लिए कोचिंग ले ली। तो प्रतिभा की न्यायिक सेवाओं की तैयारी शुरू हो गई थी। जिस कोचिंग से प्रतिभा तैयारी कर रही थी, उसी कोचिंग में मनु अभिषेक नाम का लड़का भी तैयारी कर रहा था। मनु अभिषेक की बात करें तो यह बड़े घराने का लड़का था। उसके पिता सुरेश चंद्र राजन एक सीबीआई में जज रह चुके थे और इसके अलावा वे बहुत सारी अदालतों में भी जज के तौर पर सेवा दे चुके थे। मनु अभिषेक की बहन भी दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में वकील थी और बहनोई भी इसी कोर्ट में जज थे। अभिषेक का करीबी हर रिश्तेदार न्यायिक सेवा में था। कोई वकील था तो कोई फैसला सुनाने वाला जज था। मनु अभिषेक और प्रतिभा गौतम दोनों कोचिंग में ही एक दूसरे से पहली बार मिले थे। कोचिंग में आने जाने के दौरान इन दोनों की छोटी छोटी मुलाकात होना शुरू हुई थी, मगर यह दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों एक दूसरे से शादी करने की कस्में खा चुके थे। और इसी बीच प्रतिभा की एलएलएम की फाइनल एग्जाम भी खत्म हो गई थी और पीसीएस एग्जाम भी आ गए थे। जज बनने के लिए हुए इस टफ एग्जाम में प्रतिभा गौतम को अच्छी रैंक आती है और वो क्वालिफाई कर जाती है। उसे एक जज की उपाधि मिलती है, लेकिन मनु अभिषेक इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाता है। मनु अपने जज जीजाजी के कोर्ट में वकील की प्रैक्टिस कर रहा है। अभिषेक दिल्ली के करोल बाग का रहने वाला था और यहीं से वो 30 हजारी कोर्ट में प्रैक्टिस करने जाया करता था। रिजल्ट्स आने के बाद भी दोनों के बीच प्यार में जरा सा भी कमी नहीं आई थी। प्रतिभा अपने घर वालों को भी बता देती है कि उसे एक लड़के से प्यार है और आगे शादी भी उसी लड़के से करेगी, और यही बात अभिषेक भी अपने घर वालों को बताता है। जब ये बात दोनों परिवार वालों को पता चलती है तो दोनों परिवार वाले इस शादी के खिलाफ थे। प्रतिभा के घर वालों का यह कहना है कि उनकी बेटी किसी बड़े अफसर से शादी करे या किसी आईपीएस से करे, ना कि किसी छोटे मोटे वकील से। इसके अलावा जाति को लेकर भी समस्या थी, इसलिए प्रतिभा के घर वाले इस शादी से साफ मना कर देते हैं। उधर मनु अभिषेक के घर वालों को अभी मानना था कि उनका इतना संपन्न परिवार है और कास्ट भी अलग है, इसलिए वे अपने लड़के की शादी उस घर में नहीं कर सकते। समय के साथ प्यार इतना बढ़ गया कि दोस्तों और घर वालों को खुद से ज्यादा महत्व देने वाली जज प्रतिभा गौतम ने अपने घर वालों की मर्जी के बगैर ही 30 हजारी कोर्ट में लॉयर मनु अभिषेक राजन के साथ 23 जनवरी 2016 को शादी कर ली।
इस शादी में उनके घर वाले शामिल नहीं हुए। शादी तो हो गई, लेकिन लड़की के घर वाले अभिषेक को अपना दामाद मानने से बिल्कुल इनकार कर दिए। शादी होने के बाद अभिषेक के जीजाजी ने रिसेप्शन पार्टी आयोजित करवाई। पार्टी में आने के लिए ये दोनों अपने अपने घर वालों को मनाते रहे। प्रतिभा के घर वाले बिल्कुल भी नहीं माने और पार्टी में नहीं पहुंचे, जबकि अभिषेक के घर वाले अंत तक उसकी शादी को स्वीकार करके उस पार्टी में शिरकत करने पहुंचे। प्रतिभा के घर वाले नहीं आए थे क्योंकि वो अब भी नाराज थी। यह सब होने के बाद प्रतिभा की ट्रेनिंग की भी डेट्स आ गई। प्रतिभा की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उसे कानपुर देहात में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के तौर पर नियुक्त कर दिया गया। कानपुर में ही इसे ऑफिशियल क्वार्टर दिया गया, जहां पर बड़े बड़े अधिकारियों के भी क्वार्टर्स थे। ये सारे क्वार्टर्स सर्किट हाउस कॉलोनी में थे और इसी कॉलोनी के एक फ्लैट में यह घटना घटी थी। कत्ल करने वाला कौन था, यह सब जानने के बाद जो भी सुन रहा था उसे विश्वास नहीं हो रहा था। इतने सारे ऑफिसर्स के क्वार्टर के बीच ऐसा कैसे हो सकता है। प्रतिभा गौतम के शव का पोस्टमार्टम करवाया जाता है। पोस्टमार्टम यह खुलासा होता है कि जज 3 महीने की गर्भवती थी और यह खुदकुशी नहीं बल्कि इसे किसी ने खत्म किया था। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर उसका हस्बैंड अभिषेक उसे पंखे से लटके हुए देख पुलिस को फोन क्यों नहीं करा। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर उसके हस्बैंड अभिषेक ने उसे पंखे से लटका हुआ देख पुलिस को फोन क्यों नहीं किया, या फिर उसने किसी और को कॉल क्यों नहीं किया, वहां पर आसपास के ऑफिसर्स को क्यों नहीं बुलाया। पुलिस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद जब कानपुर देहात की महिला जज प्रतिभा गौतम की मर्डर मिस्ट्री का खुलासा किया, उसके बाद कोई भी शख्स प्यार पर विश्वास नहीं करेगा। कानपुर के एसएसपी सलभ माथुर ने कहा कि जज के पति मनु अभिषेक ने ही पत्नी को खत्म किया और फिर उसे आत्महत्या दिखाने की साजिश रची। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर हस्बैंड ने ऐसा क्यों किया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मनु अभिषेक अपने प्रेग्नेंट पत्नी प्रतिभा पर अबॉर्शन करवाने का दबाव बना रहा था। इन्वेस्टिगेशन करने वाले अधिकारियों ने बताया कि मनु अभिषेक के एक्सचेंज ऑफिस से निकाले गए व्हाट्सएप मैसेज से इस बात का खुलासा हुआ कि उसकी पत्नी के साथ पिछले 1 महीने से अनबन चल रही थी। जज 3 महीने की गर्भवती थी और अभिषेक लगातार दबाव बना रहा था कि वो पल रहे बच्चे को खत्म कर दे, क्योंकि दिल्ली में अभिषेक को किसी दूसरी लड़की से भी प्यार होने लगा था और इसलिए पूरी साजिश के तहत अपनी वाइफ को खत्म किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि प्रतिभा का गला घोंटकर खत्म किया गया। इसके अलावा उसके शरीर पर कई जगह चाकुओं से कटे निशान पाए गए। अंत में अभिषेक ने भी अपना जुर्म कबूल किया और इस वारदात को कैसे अंजाम दिया उसके बारे में अब आपको बताता हूं। यह वारदात कैसे हुई तो आपको बता दें कि 8 अक्टूबर की दोपहर के समय प्रतिभा और अभिषेक दोनों दिल्ली जा रहे थे। रास्ते में ही दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि प्रतिभा बीच रास्ते में ही गाड़ी से उतरती है और बस से वापस सर्किट हाउस कॉलोनी अपने फ्लैट पर आ जाती है। यहाँ पर अभिषेक ने प्रतिभा को बोला कि तुम जाओ अपने फ्लैट पर और मैं अपने घर दिल्ली जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर प्रतिभा के बस पकड़ने के आधे घंटे बाद अभिषेक प्रतिभा के बस के पीछे अपनी गाड़ी ले जाने लगता है। यहाँ पर प्रतिभा आम लोगों के लिए भले ही जज थी, लेकिन घर के अंदर वह पत्नी ही थी और उसने अभिषेक के पहुंचने पर पहले तो दंग रह गई, लेकिन पत्नी होने के नाते दरवाजा खोला और अभिषेक अंदर घुसा और उसी रात उसने ये सारे कांड किए और प्रतिभा का काम तमाम कर दिया। दोस्तों, इस सच्ची कहानी को सुनने के बाद आपको क्या लगता है? प्रतिभा ने इतने बड़े पद पर जाने के बाद भी उसने छोटे से वकील से शादी की थी। इस शादी का निर्णय सही था या गलत, आप जरूर बताइए। या फिर अभिषेक गलत था जिसने पहले प्यार और साथ रहने की कस्में खाई, लेकिन बाद में बदल गया और अपने पल रहे बच्चे को ही खत्म करने पर तुला था और प्रतिभा बच्चा खत्म कर नहीं रही थी। हाँ, तो प्रतिभा को ही खत्म कर दिया। कौन गलत कौन सही, यह पूरा निर्णय आप पर छोड़ता हूं। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इधर पनिशमेंट की बात करें तो कोर्ट ने अभिषेक को कड़ा पनिशमेंट दिया, लेकिन उसे अब हाल ही में फिर से जमानत मिल गई है। हालांकि कोर्ट में इसकी सुनवाई फिर से होने वाली है, इसलिए आप जरूर कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर प्रतिभा लिखकर इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। सतर्क रहिए, सावधान रहिए,
वीडियो शेयर कीजिए ताकि सभी लोग सतर्क रहे। धन्यवाद। वंदे मातरम।